तो कनाडा से यहाँ पहुँचे हैं और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो जी मुझे बहुत अच्छा लगा आप आए। तो समलैंगिक कानून अभी भारत में एक तरह से इसका मुद्दा उठ रहा है, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट से वो पास हो या ना हो अलग है, लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो समलैंगिक कानून को लेकर आप क्या मानते हैं, होना चाहिए या नहीं? देखिए, ये भारत एक आज़ाद देश आज से पिछले 75 सालों से नहीं, ये सदा से इस संस्कृति में सबको मान्यता दी गई है। अगर आप काम सूत्रों को भी पढ़ें तो वहाँ पे भी इन लोगों के लिए एक अलग से व्यवस्था की वहाँ पे प्रावधान है, पर इन लोगों को विवाह के लिए निषेध है। अगर आप मनुस्मृति को भी देखें जो कि हमारे कानून का एक आधार है, बिना मनुस्मृति के हमारा कानून नहीं बन सकता था, उसके अंदर भी इन लोगों को जो कि समलैंगिक हैं और जो भी जैसे भी जीना चाहते हैं, उन लोगों को समाज में एक अच्छी प्रतिष्ठा के साथ जीने का हक है। बट उन्हें एक संबंध में जीने का, एक जैसे एक पति पत्नी जीते हैं वैसे जीने का एक अधिकार नहीं था, जो कि आज के समय में ये अधिकार मांगते हैं पर अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं। अब जैसे कि मैं कनाडा रहता हूँ, वहाँ क्या है, संस्कृति बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, वहाँ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। वहाँ आप देखेंगे कि हर 100 में से 40 महिलाएं सिंगल मदर हैं, और वो सिंगल मदर कोई गुरूर से नहीं कहती कि हम सिंगल मदर हैं। वो मैंने उन लोगों में लाचारी देखी है। वो बोलते हैं कि हमारे पति हमारे बच्चे हो जाते हैं, वो बच्चे पैदा करते हैं, उसके बाद वो कोई जिम्मेदारी नहीं लेते, और हम लोग भी जिम्मेदारियां नहीं लेते, हम सिर्फ हक मांगती हैं। तो वो पति घर छोड़ के चले जाते हैं, फिर जो वो बच्चे होते हैं वो सरकार पर बोझ बन जाते हैं। एक तरफ युवा पीढ़ी एक तरह दलदल की ओर अग्रसर हो रही है, और यहाँ पे एक तरह से लेस्बियन की बात करें, गे की बात करें, जैसे लिविंग रिलेशन की बात करें, और एक तरह से अब जो कानून पास होने जा रहा है कि लड़का लड़का लड़की लड़की आपस में शादी कर सकते हैं, उस तरह के कानून आने जा रहे हैं। वहीं पर कुछ ऐसे बच्चे भी हैं भारत के जो कनाडा रहते हैं, बाहर विदेशों में रहते हैं 4-4 5-5 साल से, और पहनाव की अगर बात करें तो धोती, जैसे आप देख रहे हैं धोती कुर्ता, इस तरह की बातें। अभी हमारी मुलाकात हुई है, राहुल सुंडा हैं जो कि विदेश में रहते हैं, कनाडा रहते हैं। हमने बात करनी चाहिए इनसे कि इस टाइप के आजकल हिंदुस्तान की अगर बात करें, युवा पीढ़ियों की बात करें तो किस ओर जा रहा है ये देश, युवा पीढ़ी किस ओर जा रहे हैं, उस पर हम विशेष तौर से बात करेंगे। राहुल जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत इंडिया आने पे। हालांकि इंडिया का पहनावा और वो आप विदेश में भी पहनकर अपना यहाँ का वो दिखाते रहते हैं, तो कनाडा से यहाँ पहुँचे हैं और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो जी मुझे बहुत अच्छा लगा आप आए मुझसे मिलने के लिए, और मेरी परिधान को, जहाँ कुछ लोग हीन भावना से जो लोग ग्रस्त हैं वो इसको थोड़ी गंदी दृष्टि से देखते हैं, पर आप उसी को सराहना देने के लिए आए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जी राहुल जी, ऐसे ही आप रहते हैं, और जैसे कि हिंदुस्तान में तो दिख रहे हैं, विदेशों में भी रहते हैं, और कुछ मैं ना आपकी प्रोफाइल में जा रहा था गौ माता के साथ आपका खेतों में आप काम कर रहे थे, इस तरह की तस्वीर भी आ रही थी। हाँ जी, तो मुझे अपनी संस्कृति से जुड़े रहना बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि अपनी भारतीयता को अगर किसी को जीना है तो भारतीय परिधान में ही वो जी सकता है। अंग्रेजी कपड़ों में हमें आज के समय में मजबूरी तो हो गई है पहनना, पर कहीं ना कहीं हम उसमें अपने आप को अंग्रेज ही मानने लग जाते हैं, और अपने आप से इतनी हीन भावना अपनी भाषा से, अपने कल्चर से, अपने खास करके अपने परिधान से। मैं तो उन महिलाओं का इतना वो हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने परिधान को नहीं छोड़ा, और हम पुरुषों ने जैसे ही मौका लगा हमने छोड़ दिया। खैर, शुरुआत में तो अंग्रेज़ों ने भी हम लोगों में हीन भावना भरी, और हम लोगों ने उसे अपने सिर चढ़ा करके अपने अंदर धारण कर लिया। बट मैं अपने दादा को देखता था, वो भी फ़ौज में थे, वो भी अंग्रेज़ों की फ़ौज में ही भर्ती हुए थे, और फिर उसके बाद भारतीय फ़ौज से वो रिटायर हुए, बट उन्होंने अपना कभी परिधान नहीं छोड़ा, और मुझे उनमें कभी हीन भावना दिखी भी नहीं। तो मुझे वही चीज़ें कहीं ना कहीं प्रेरणा देती हैं, और मैं अपने जीवन में भी उसे धारण करता हूँ। हाँ, पर एक है कि मैं अपनी भाषा को और अपने परिधान को हीन भावना नहीं मानता। मुझे बिल्कुल भी गंदा नहीं लगता, और मैं शान से चलता हूँ। मुझे ऐसा भी नहीं लगता कि कोई मुझे देख रहा है, नहीं देख रहा है, क्योंकि ये भारत देश है और ये यहाँ का परिधान है। जब हम अपने भगवानों को धोती में पूज सकते हैं तो हम भी तो उन्हीं के अंश हैं। तो अगर हम उन्हीं जैसे सेम कपड़े पहने तो उसमें क्या बुराई है। जी, राहुल जी हैं, युवा हैं, लगभग 25-26 साल की इनकी उम्र है। आपके फ्रेंड सर्कल भी होंगे, दोस्त भी होंगे, कभी ये नहीं कहा कि राहुल क्या पहना हुआ है यार, हम लोग पार्टी में जा रहे हैं और आप इस तरह के आपके एक तरह से पहना हुआ है, वो कहाँ स्वीकार होगा, इस तरह की बातें नहीं हुई?
खैर ऐसी बातें होती तो हैं, पर खैर मैं पार्टीज़ में कम ही जाता हूँ। वह और जो मेरे दोस्त हैं वो भी मेरे जैसे ही हैं कुछ हद तक, भले ही वो इस परिधान को इतने अच्छे से नहीं अपना पाते, बट उनकी सोच जो है वो मेरे जैसी ही है। मैं सोच मतलब दोस्त बड़े सोच समझ के ही बनाता हूँ, क्योंकि आज के समय में दोस्त हैं वो आपको पतन के रास्ते पर ज़्यादा लेके जाते हैं, ना कि उत्थान के रास्ते पर। बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा कि दोस्ती आज के समय में बात करें पतन के रास्ते पे ज़्यादा लेकर जाते हैं, ना कि कोई सभ्यता की तरफ, ना कि अपनी संस्कृति की तरफ। अब हम बात करेंगे समलैंगिक जो कानून है उसको लेकर भी हम बात करेंगे राहुल जी से, क्योंकि विदेश में रहते हैं, इस तरह के कानून से वाकिफ़ भी हैं। और एक तरह से अभी तक बात करें तो हरियाणा में और हिसार में और हिंदुस्तान की बात करें तो कि लिविंग रिलेशन पिछले दिनों कानून पास हुआ, उसका किस तरह के हालात है सबके सामने तस्वीरें आ रहे हैं। लेस्बियन की तरह जैसे वो बच्चे रहते हैं, उसके बाद गे जैसे कि अब हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे ना उस तरह के उसमें अग्रसर हो रहे हैं, उस पर हम विस्तार से जानकारी लेंगे। जैसे समलैंगिक कानून अभी भारत में एक तरह से इसका मुद्दा उठ रहा है, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट से वो पास हो या ना हो अलग है, लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो समलैंगिक कानून को लेकर आप क्या मानते हैं, होना चाहिए या नहीं? देखिए, ये भारत एक आज़ाद देश आज से पिछले 75 सालों से नहीं, ये सदा से इस संस्कृति में सबको मान्यता दी गई है। अगर आप काम सूत्रों को भी पढ़ें तो वहाँ पे भी इन लोगों के लिए एक अलग से व्यवस्था की वहाँ पे प्रावधान है, पर इन लोगों को विवाह के लिए निषेध है। अगर आप मनुस्मृति को भी देखें जो कि हमारे कानून का एक आधार है, बिना मनुस्मृति के हमारा कानून नहीं बन सकता था, उसके अंदर भी इन लोगों को जो कि समलैंगिक हैं और जो भी जैसे भी जीना चाहते हैं, उन लोगों को समाज में एक अच्छी प्रतिष्ठा के साथ जीने का हक है। बट उन्हें एक संबंध में जीने का, एक जैसे एक पति पत्नी जीते हैं वैसे जीने का एक अधिकार नहीं था, जो कि आज के समय में ये अधिकार मांगते हैं पर अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं। अब जैसे कि मैं कनाडा रहता हूँ, वहाँ क्या है, संस्कृति बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, वहाँ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। वहाँ आप देखेंगे कि हर 100 में से 40 महिलाएं सिंगल मदर हैं, और वो सिंगल मदर कोई गुरूर से नहीं कहती कि हम सिंगल मदर हैं। वो मैंने उन लोगों में लाचारी देखी है। वो बोलते हैं कि हमारे पति हमारे बच्चे हो जाते हैं, वो बच्चे पैदा करते हैं, उसके बाद वो कोई जिम्मेदारी नहीं लेते, और हम लोग भी जिम्मेदारियां नहीं लेते, हम सिर्फ हक मांगती हैं। तो वो पति घर छोड़ के चले जाते हैं, फिर जो वो बच्चे होते हैं वो सरकार पर बोझ बन जाते हैं। अब कनाडा जैसा देश है, वहाँ की कुल आबादी ही 3 करोड़ है, वहाँ की जो सरकार है वो तो उन बच्चों का बोझ उठा सकती है। पर भारत जैसे देश में अगर सिंगल मदर होंगी, वैसे तो हैं भी, बट अगर सरकार उनका बोझ उठाने लगे तो कहाँ तक उठा सकेगी, आप मुझे ये बताइए। और अगर सिर्फ हकों की लड़ाई रह जाएगी तो जिम्मेदारियाँ कौन निभाएगा। जहाँ तक मैंने अपने जीवन में देखा है कि भारत ऐसा समाज है जहाँ जिम्मेदारियाँ निभाने से उन्हें अपने हक मिलते हैं। अगर पिता अपनी जिम्मेदारी रोटी प्रोवाइड करने की अगर अपने परिवार को ना निभाए तो वो पिता नहीं कहलाएगा। माता अपने ससुर की, सास की, सबकी सेवा ना करे और अपने बच्चों की देखभाल ना करे तो उससे परिवार के और हक नहीं मिलते। तो जब सबसे पहले जिम्मेदारियां निभाएंगे उसी के बाद हक आएंगे। और जो आज की जो आप समय में देख रहे हो, जो भी हो, समलैंगिक हो, लिविंग रिलेशनशिप हो, इन सब लोगों का है कि हमें सिर्फ हक दे दो पर जिम्मेदारियों की बात मत करो। हम कैसे जीते हैं, कैसे जीना चाहते हैं, उस पे आप वो मतलब प्रश्न खड़ा मत करो। बट आप ये देखिए कि आप कमरे के पीछे, आप कमरे के अंदर कुछ भी करिए, यहाँ तक कि एक लड़का लड़की भी अगर हाथ पकड़ के चलते हैं और अलग तरीके से आलिंगन करते हैं एक दूसरे को कहीं पार्कों में वगैरह, तो उनको भी अभद्र तरीके से ही देखा जाता है, उनको कोई सराहना नहीं दी जाती। तो ऐसे ही इन लोगों के लिए भी आप रहिए, शादी करिए, विवाह करिए, जैसे भी करिए, बट आप उसी कानून से जैसे भारतीय सभ्यता में एक स्त्री और पुरुष का विवाह करवाते हैं उसी तरीके से आप भी अपना विवाह करवाना चाह रहे हैं, पर वो तो वहाँ अलाउड ही नहीं है। आप विवाह करिए, आराम से रहिए, आप अपनी एक अलग पद्धति बनवाइए। आप पंडित से ही अपना विवाह क्यों करवाना चाहते हैं? आप उनको भी पाप लगवाते हैं हर चीज़ का। आप अपने जीवन में जैसे रहना चाहते हैं, लड़कों के साथ रहिए, लड़कियों के साथ रहिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। हमारे यहाँ तृतीय वर्ग बोलते हैं, जैसे जो हिजड़ा समाज है, सब समाज है, उनको तो हम देवों की तरह पूजते हैं। वो हमारे घर आते हैं, उनको तो वो हमें आशीर्वाद देते हैं और हम उन्हें बदले में भेंट देते हैं। और अगर आप मनुस्मृति की बात करें तो जो जैसे आज के समय में जिन्हें गे, लेस्बियन और ये कहा जा रहा है, उनके लिए तो प्राचीन काल में टैक्स की छूट होती थी। राजा उन लोगों से टैक्स ही नहीं लेता था।
क्या आज की सरकार ये बात कर पा रही है? आज के जो न्यायाधीश हैं वो ये, उनके दिमाग में ये बात भी है? वो तो ये बोल रहे हैं कि भी देयर इज़ नो एब्सोल्यूट थिंग लाइक जेंडर, कि भी किसी आपकी जो आपके जेनिटल्स हैं उससे पता नहीं लगता कि आप पुरुष हैं कि महिला हैं। तो ये तो बायोलॉजी के भी विरुद्ध है, ये तो साइंस के भी विरुद्ध है। और जो न्यायाधीश हैं वो अपनी एक मंशा बना करके बैठे हैं, क्योंकि वो वेस्टर्न प्रोपेगेंडा से प्रभावित हैं और वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। मैं वहाँ रह कर के आया हूँ। वहाँ छोटे छोटे बच्चों को काउंसलिंग दी जाती है कि अगर तुम्हें एक दिन महिला के रूप में रहने का मन है और दूसरे दिन लड़के के रूप में रहने का मन है तो कोई बुरी बात नहीं है। तुम जैसे जैसे बड़े होगे तो तुम्हें लड़की बना दिया जाएगा। और 12 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में उन्हें प्यूबर्टी ब्लॉकर्स दिए जाते हैं। और आप ये देखिए कि पूरी सभ्यता को पंगु कर दिया गया है। बाहर की बात यहाँ आती नहीं है। हमें लगता है कि भी बाहर एकदम सही है, बाहर कोई गरीब नहीं है, बाहर कोई रोड पे नहीं रहता। वहाँ सब गरीबी है, वहाँ भी रोड पे गंद होता है, वहाँ भी रोड पे लोग, जो गरीब लोग हैं वो भी रोड पे रहते हैं। जैसे हमारे यहाँ रोड पर बोल देते हैं कि भी गाय गोबर कर देती है, वहाँ तो मनुष्य ही बाहर अपना मूत्र और वो सब वहाँ रोड पर ही कर देते हैं वो लोग। पर उस चीज़ को हम वो यहाँ पे मीडिया दिखाता नहीं, क्योंकि हमारा मीडिया बिका हुआ है। हमारा मीडिया वहाँ से बहुत भारी भरकम पैसे लेता है। और अगर आप वेस्ट की बात करेंगे तो वेस्ट में जिसको अपने करियर में ऊंचा उठना है वो भारत को गाली दे, भारत की सभ्यता को गाली दे, भारत की भाषा को गाली दे, अपने ही लोगों को जो हीन भावना से देखेगा वो वेस्ट की नज़रों में बहुत ऊंचा कहलाएगा। तो ये तो आज भी देखिए, आज भी हम एक तरीके से अंग्रेज चले गए, पर आज भी हम मानसिक दास तो हम अंग्रेज़ों के ही हैं। और मुझे तो कई बार लगता है कि अंग्रेज़ अगर दोबारा आ जाएं तो हमारे लोग उनके पैरों में पड़ कर के दोबारा बोलेंगे हम पर राज करो। तो मेरी तो सोच ये है। युवा हैं और इन्होंने बहुत सारी बातों पे आपको ये बात भी कही कि अपने स्वार्थ में ना रहे कोई भी। अगर बात करें कि हाँ ठीक है आप लेस्बियन हैं या आप किसी से प्रेम करते हैं, किसी को करते हैं, जिम्मेदारी उसे अगर हटेंगे तो ये गलत है। और वहीं पर हम बात करें कि अब जैसे कानून की हम लोग बात करें, अगर कानून पास हो जाता है तो बड़े बुजुर्ग है जो है, आपको लगता है कि अगर लड़का लड़की आपस में उनका वो तो चलो चलता है और ये समाज भी हमारा कि महिला पुरुष का शादी होना चाहिए, आके बच्चे होने चाहिए, एक तरह से अपना देश चलना चाहिए, और वो तो अलग चीज़ें। वहीं पे लड़के लड़की और लड़की लड़की अगर शादी करेंगे तो समाज स्वीकार करेगा उनको? देखिए, समाज तो एकदम से स्वीकार नहीं करेगा। सबसे पहले तो हम आज़ाद तो हो गए, पर भारत को भारत की तरह किसी ने चलाना ही नहीं चाहा। भारत पर अंग्रेजी चीज़ें थोपी। खैर, जो हमारा संविधान है वो भी 1930 का इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट है, जो कि इंग्लैंड में ही पारित हुआ था। उसके बाद हम लोगों पर थोप दिया गया। बट अगर हम देखें, पहले तो हम पे नेहरू जी ने राज किया। नेहरू जी का वामपंथ हम पे आज भी सरचढ़ बोलता है। और वामपंथ का मतलब ही क्या है कि भारत की परिवार व्यवस्था को जैसे तैसे तोड़ा जाए, क्योंकि एक भारत ही देश है जहां परिवार आज तक बचा हुआ है, परिवारवाद है। आप इंग्लैंड जाके देखिए, यूरोप के किसी भी देश, अमेरिका के किसी भी आप जगह जाके देखिए, वहाँ परिवार बचे ही नहीं हैं। वहाँ 60% जो बच्चे हैं वो सिंगल पेरेंट के पास रहते हैं। उनके पास ना कोई घर में देखभाल करने वाला होता, वो सुबह क्रैचिज़ में जाते हैं, ना उनके पास कोई वृद्ध होते, वृद्ध को वो वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं, बच्चों को सुबह वो क्रैच में छोड़ के आते हैं, वहाँ उनकी देखभाल होती है। और वहाँ स्त्री और पुरुष दोनों ही काम करते हैं, जब जा कर के घर चलता है। आप भारत देश में देखिए कि एक पुरुष काम करता है और पूरा घर चलता है। इससे बड़ी और अच्छी व्यवस्था क्या होगी? और आप ये देखिए, महिला संस्कृति की वाहक है। पुरुष तो पैसे कमा करके लाता है, घर में किसी का लेन देन करना, पैसे देना, वो तो महिला ही करती है। कभी पुरुष तो आगे बढ़ चढ़ के नहीं बोलता कि भी नहीं मैं दूंगा, वहाँ तो महिला ही है। और घर की सारे फंक्शंस को देखना, अपने रिश्तेदारों को देखना, वो तो महिला ही करती है। और वामपंथ का क्या आधार है कि महिला को और लेस्बियन, गे को, इन सब को एक पॉलिटिकल टूल की तरह यूज़ किया जाए, ताकि समाज को एक पंगु बना दिया जाए। और जब समाज पंगु हो जाएगा तो उसको कंट्रोल करना और इजी हो जाएगा। आप देखिए, अमेरिका में वामपंथ का इतना बोलबाला है कि वहाँ आप आवाज़ क्या, आप किसी के बारे में अगर आपको किसी से थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि भी हाँ मेरी इससे थोड़ी अनबन है, तो उस चीज़ का भी वो इतना बड़ा बतंगड़ बना देते हैं। अब आप भारत जैसे देश में हैं जहाँ बोलने की आज़ादी है, और यहाँ आपको बोल दिया जाए कि आप ऐसा नहीं बोल सकते, तो हम कैसे रहेंगे? और ये तो सदा से ही आज़ाद देश था। आप
पिछली प्राचीन चीज़ों में कितनी भी आप जा कर के देखेंगे, शास्त्रों में देखेंगे, धर्मशास्त्रों में देखेंगे, वहाँ इन लोगों को एक अलग से फैसिलिटी सरकार देगी। ये लोग अब धीरे धीरे देखना, अभी तो ये शादी की बात कर रहे हैं, अभी नौकरियों में ये आरक्षण भी मांगेंगे, ये आपकी और चीज़ों में जा के आरक्षण मांगेंगे। फिर एक ये ऑप्रेसर और एक ऑप्रेस्ड का सिस्टम बनाएंगे कि भी हम सदा से ऑप्रेस्ड थे, हमें समाज ने ऑप्रेस किया। एक ये बहुत बड़ा खेल है जो एक वामपंथ का इस देश को समझना चाहिए, और जिस दिन ये देश समझ जाएगा उस दिन कोई गे कोई लेस्बियन नहीं बनेगा। आप ये देखिए कि जब यहाँ गुरुकुल पद्धति थी तो क्या यहाँ कोई गे लेस्बियंस लोग थे? वो थे, बट वो सबसे पहले अगर जो पुरुष था उसके दिमाग में उसकी जिम्मेदारी होती थी कि मेरे माता पिता के प्रति कोई जिम्मेदारी है, समाज के प्रति कोई जिम्मेदारी है। आज अगर मैं किसी की संतान हूँ तो मेरी भी संतान होनी चाहिए, जब भी तो पितृ ऋण उतरेगा। अब किसी को पितृ ऋण का पता ही नहीं है और हम सिर्फ अंग्रेज़ों की लीक में चल रहे हैं। अंग्रेज़ तो बर्बाद हो चुके हैं, आप सिर्फ उनकी पैसों से उनकी संपन्नता मत आकिए, उनके संस्कार नाम की तो चीज़ ही नहीं है। और वही चीज़ अब धीरे धीरे यहाँ आ रही है। रही बात लिविंग रिलेशनशिप की, लिविंग रिलेशनशिप में कौन दुख में रहता है? आखिरकार लड़की ही दुख में रहती है, लड़का तो चला जाता है, उसके बाद कौन इधर उधर भटकता है। फिर वो बोलती है ये मेरे से शादी नहीं कर रहा। शादी क्यों नहीं कर रहा? 4 साल तुम भी तो इसके साथ रही थी बिना किसी आपत्ति के। जब तुम सब शादी वाली चीज़ें संभोग करना, सब चीज़ें करना जब तुम कर सकती हो तो क्यों ना उस चीज़ को एक अच्छा नाम दे के करो। लिविंग रिलेशनशिप अपने आप को समाज में गिरा करके और अपने आप को एकदम मॉडर्न वुमेन मानना या मॉडर्न मैन मानना, ये तो बड़ी बेवकूफ़ी है। आप समाज में इज्जत से रहिए, चाहे साथ रहिए, चाहे अलग होना अलग हो जाइए, पर लिविंग रिलेशनशिप तो अपनी जिम्मेदारियों से छुटाने का सबसे पहला स्टेप है। क्योंकि ना तो लड़की कोई जिम्मेदारी लेना चाहती, ना ही लड़का, वो सिर्फ अकेला रहना चाहते हैं। और देखिए कि विवाह का मकसद क्या है? विवाह का मकसद है कि अपने वासनाओं में डुबकी लगा करके, संसार में डुबकी लगा करके और अध्यात्म की ओर जाना। और आज हमें देखिए कि हम सिर्फ भोग में ही लिप्त रहना चाहते हैं। माँ बाप मरें तो मरें, भाई बंधु हमारे बारे में जो सोच रहे हैं, समाज के बारे में तो हमें सोचना ही चाहिए। और देखिए जीवन में 4 डर तो होने ही चाहिए। एक तो हरि का डर, दूसरा समाज का डर, संत डर और अपने गुरुओं का डर। जब तक ये 4 डर नहीं होंगे हम कैसे जी सकेंगे? इस डर को आप ये मत मानिए कि हमें कोई भगवान हमें डरा रहा है। अभी देखिए चोर भी चोरी करते समय उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि मैं ये ना करूं, तो वो किसका डर है? वो भगवान का डर है, पर वो फिर भी वो कर देता है। आज आप देखिए जब ये भारत की सभ्यता ही नहीं रहेगी तो इस भारत को कोई भारत नहीं कह सकेगा। और यहाँ लोग यहाँ की सभ्यता के लिए आते हैं। अगर हम भी उन्हीं जैसे कटे फटे कपड़े पहनने लग जाएंगे, खैर वो तो पहनते ही हैं, तो उनके पास यहाँ आने की कोई रुचि नहीं रहेगी। वो हमारे यहाँ हमारे परिधानों को, रंग बिरंगे लहंगों को, चुन्नियों को, दुपट्टों को, धोती वाले लोगों को, पगड़ी वाले लोगों को देखने ही आते हैं। वो यहाँ पे होली देखने, दिवाली देखने आते हैं। अब जो आजकल के बच्चे हैं उन्हें होली का नहीं पता, दिवाली का नहीं पता। सिर्फ पटाखे फोड़ने से दिवाली थोड़ी हो जाती है और रंग फेंकने से होली नहीं हो जाती। उनके पीछे का इतिहास उन्हें नहीं पता, राम के बारे में नहीं पता, कृष्ण के बारे में नहीं पता। तो आप देखिए कि उनका जीवन कितना दिशाहीन है और कितना निरस जीवन है उनका जीवन में उनके पास कोई बातें ही नहीं है करने के लिए। और आप देखिए आने वाले 10 साल में जो आज के युवा पीढ़ी सिर्फ रील्स पे अपना टाइम पास कर रही है, उनके पास लॉजिकल थिंकिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। उनके पास कुछ भी सोचने समझने की शक्ति ही नहीं रहेगी। और हम बातें करते हैं हमें अपने बच्चों को नौकरियां लगाना है, वो करना है, वो नहीं लग सकते नौकरी, वो कोई आम काम भी नहीं कर सकते। आप ये देखिए कि शहर में आदमी रहने लगता है तो वो गांव के आदमियों को हीन नज़रों से देखता है, और दिल्ली का आदमी हिसार शहर के आदमी को हीन भावना से देखता है। ये हीन भावना हम लोगों में आ तो गई, पर इसको निकालना भी तो हमारा ही काम है। अब ये देखिए कि पहले तो चलो हमने अंग्रेज़ों के सिर पर इल्ज़ाम मत दिया कि उन्होंने हमारी संस्कृति खराब कर दी, सब कुछ खराब कर दिया। अब तो अंग्रेज भी नहीं है, अब किसको दोष देंगे? हम लोग, हम ही हैं दोषी और कोई नहीं। राहुल जी बहुत अच्छी बात आपने कही है। जैसे कि आपने जितनी भी कुरीतियाँ बताई है, हमारा हिंदुस्तान बहुत अच्छा देश है, बाहर से विदेश से लोग आते हैं यहाँ देखने के लिए, उस संस्कृति को देखकर यहाँ पे वो करने के लिए। अगर यहाँ पश्चिमी सभ्यता हावी होगी तो विदेश के लोग क्यों आएंगे? इस तरह की बात आपने कही है। वहीं पे जैसे लिविंग रिलेशन है, और एक तरह से हमने बात की कि जब कानून जो पास होना, एक तरह से उस कानून को लेकर आप, ये लगता है आपको कि इसमें जो पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं वो भी दोषी है?
जी हाँ, मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी भी दोषी हैं। उन्हें ये लगता है कि जो भी वो कानून लाएंगे इस देश की जनता को माननीय होगा। पर आप ये देखिए कि इस देश में करोड़ों लोग हैं जो लिव इन रिलेशनशिप के भी खिलाफ थे। क्या उनसे किसी ने राय ली? नहीं ली। इन लोगों ने तो, जो न्यायाधीश हो, जो सरकार हो, उन्होंने तो कि भी हम ये कानून तुम पर थोप रहे हैं। और एक तरीके से देखिए आज भी वही अंग्रेज़ सरकार ही है। भले ही उनका रंग बदल गया, वो हमारे जैसे दिखते हैं, सोच उनकी मानसिकता वही है। बोले जो हम तुम्हारे भले के लिए सोच रहे हैं वो तुम्हारे भले के लिए ही है। ना हमारे धर्म गुरुओं से किसी ने पूछा, ना धर्मशास्त्र जो विशेषज्ञ हैं उनसे पूछा, किसी से पूछा ही नहीं और बिना सोचे समझे ये थोप दिया गया। विदेश में तो जो लोग लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, अगर वो कुछ साल रहने के बाद महिला बोलती है कि मैं इस पुरुष के साथ रहना नहीं चाहती पर इसकी संपत्ति में मेरा अधिकार है, क्या आज के लड़के अपनी संपत्ति में उस लड़की को अधिकार देने के लिए तैयार हैं? तो भले ही रहो लिविंग रिलेशनशिप में। क्या वो लड़की लिविंग रिलेशनशिप में रहते रहते, भले ही उनकी विवाह नहीं हुआ है, खैर जो लोग लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं वो विवाह नाम की संस्था को मान्यता देते ही नहीं। उनके मन में ऐसी कोई दिमाग में मतलब कोई आपको नहीं लगता सिर्फ हवस निकालने के लिए लिविंग रिलेशन में रहते हैं? जी, सिर्फ हवस निकालने के लिए ही लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं और कोई कारण है ही नहीं। आप मुझे बताइए दूसरा कारण क्या हो सकता है? क्या कोई उनको कि भी लड़की कम पैसे कमा रही थी, लड़का कम पैसे कमा रहा था, दोनों मिलकर के पैसे कमाएंगे तो घर चलेगा? घर तो वो चला नहीं रहे, वो तो कॉलेज में होते हैं, कॉलेज में माँ बाप के पैसों पर पल रहे होते हैं, दोनों बच्चा और लड़का भी लड़की भी, और वो सिर्फ अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए सिर्फ साथ रहते हैं। और जितने दिन उनका दिल भरता है वो साथ रहते हैं, फिर लड़का भी किसी और के पास चला जाता है, लड़की किसी और के पास चले जाती है। पिछले अगर हम लोग बातें 8-10 साल के अंदर इतना बदलाव आया है, हर उसमें आप देखते होंगे, आप फ़ौरन जाना, हिंदुस्तान में आना, आप देख रहे हैं उस हिसाब से। जैसे कि पहले हुक्का बार एक तरह से ठीक है, हुक्का हमारा प्रचलन है, गांव की वो है तो चलो वो गांव में बैठ के एक पंचायत के तौर पे पीते थे, वो अलग चीज़ है। लेकिन आजकल मॉडर्न कर दिया इसको ने, वो कर दिया कि मतलब कि हुक्का बार बना दिया, उधर में कैफ़े बना दिया, फिर एक तरह से बियर बार का वो बना दिया। उस तरह होटलों में जैसे जाना आना, छोटे छोटे बच्चे एक तरह से जब उनको अपने भविष्य को गौर करना चाहिए उस टाइम वो इस तरह के दलदल में जा रहे हैं। तो क्या इसमें सुधार क्या होगा और खामियां कैसे आई इसमें? जी, आप ये चीज़ देखिए कि जो पहले के बुजुर्ग, यहाँ तक कि जवान लोग भी हुक्का पीते थे। और आपको एक बड़ी आश्चर्य की बात बताऊँ, महिलाएं भी इस देश में हुक्का पीती थी, बट वो मर्दों की सभा में बैठ कर के हुक्का नहीं पीती थी, वो अपने अलग से बैठ कर के पीती थी, क्योंकि ये एक मनोरंजन का साधन था। और आज भी है, आज भी जैसे लड़कियां सिगरेट पीती हैं, पर वो तो फेमिनिज्म के नाम पर सिगरेट पी रही हैं। बोले जो लड़का पतन के रास्ते पे जाएगा तो हम भी क्यों ना जाएं। आप देखिए पहले का हुक्का कितना शरीर के लिए ठीक होता था। मान लिया कि वो 25 पैसे गलत था तो 75 पैसे कहीं ना कहीं वो सही था, क्योंकि जब उसका तंबाकू रगड़ा जाता था, पहले तो तंबाकू घर पे लाते थे, उसके अंदर गुड़ की चाशनी मिलाते थे, उसको अच्छे से महिला राम का नाम लेते हुए उसको रगड़ती थी। भले ही वो जहर था एक तरीके से, पर राम का नाम उसमें चला गया, और उसको रगड़ती थी, पूरी रात भर उसको छोड़ती थी। अगले दिन फिर कोई, मान लो बुजुर्ग को पीना है तो उसी का पोता या कोई उसका जवान लड़का जा कर के गाय के गोसे का जो गोबर होता है उसको गोसा बोलते हैं, उसको सुलगाएगा और फिर अपने किसी वृद्ध को वो देगा पीने के लिए। एक तो आप वो पद्धति देखिए। और आज का जो हुक्का है उसके अंदर केमिकल है, उसके अंदर नशा है, गाय के गोबर की तो बात दूर दूर तक है। और आप ये देखिए कि वो जो हुक्का है वो यहाँ का हुक्का है ही नहीं, वो विदेशों का हुक्का है, वो अरब देशों का हुक्का है, वो उन देशों का हुक्का है जहाँ जो अरबी लोग होते हैं वो अपने हमाम, जहाँ वो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, अपनी कामनाओं को पूरा करते हैं, वो हुक्के उस जगह के हैं कि वो नशे में जाएं और उनको अपना होश हवास कुछ ना रहे और वो कुछ भी करते रहें। क्या हमारे पूर्वज हुक्का पी करके किसी के साथ गलत करना, किसी की लड़की छेड़ देना, किसी की अपनी कामना पूरी करने के लिए जगह जगह जाना, होटलों में कमरे बुक करवाना, क्या इस तरीके का दुर्व्यवहार करते थे? नहीं करते थे। अगर वैसा हुक्का पीना है तो 1000 बार पियो, पर वो हुक्का पीने के लिए भी ज्ञान होना चाहिए। आज का हुक्का तो सिर्फ पैसे का, जो जिस आदमी ने दुकान खोल दी उसको भी कोई संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है, उसको भी सिर्फ पैसे कमाने हैं। और बच्चों को तो खैर देखो, बच्चों की भी क्या गलती है, पिछली जो पीढ़ी है वो भी दिशाहीन हो गई थी। जो जैसे मेरे माता पिता हैं
वो कहीं ना कहीं वो भी दिशाहीन थे, बट उन जो मेरे भी पिछले संस्कार रहे हैं और हमारे परिवार के भी जो संस्कार होते हैं वो कहीं ना कहीं मुझ में आ गए और मैं इस तरीके से हूँ। कहीं ना कहीं मैं भी भटक जाता, मैं भी दिल्ली में 5 साल रहा, उसके बाद विदेश में रहा, पर भटकना तो मेरे ही हाथ में है। अगर मैं भटक जाऊँगा तो मेरे पास कुछ भी, आज मैं अपने माता पिता से बात ना करता, मैं 3 महीनों के लिए 5 महीनों के लिए अपने देश में आता हूँ, मैं क्यों आता हूँ? वरना दुनिया 1 महीने के लिए आती है और अपने माता पिता से बात करना छोड़ देती है। तो आप ये देखिए कि हुक्का बार विदेशों में भी है, पर विदेशों में वो केमिकल डालने के बाद आपके शरीर को एकदम ख़त्म करते। हमारे जो पूर्वज थे, आपने कोई भी लटका हुआ मुरझाया हुआ कभी नहीं देखा हो। कुल मिला के बात करें कि तो एक तरह से एंटरटेनमेंट का पार्ट है एक। हाँ जी, ये एंटरटेनमेंट का पार्ट है, बट उसको आप अपने शरीर पर केमिकल डाल के, जैसे सिगरेट है, बीड़ी भी सही नहीं है, बीड़ी भी पी लेते हैं, वो भी एंटरटेनमेंट का पार्ट तो हो गया, पर वो जो लोग चेन स्मोकर्स हो जाते हैं वो भी हानिकारक है। और हुक्के में तो केमिकल ही डलता है, उसमें शुद्ध तंबाकू, उसमें गुड़ की चाशनी, उसमें गाय का गुस्सा तो डलता ही नहीं। समलैंगिक अगर विवाह की हम बात करें, जैसे अगर कानून पास होता है, उसका नुकसान कितना होने वाला है देश में? उसका नुकसान तो देखिए, एक तो जो समलैंगिक लोग होते हैं उनका जीवन अपने आप में बड़ा प्रोमिस्कुअस होता है। प्रोमिस्कुअस को अगर हिंदी में बोलें कि वासना इनके सर चढ़ बोलती है। और विवाह का जो भारतीय दर्शन के हिसाब से अगर देखें, विवाह करने का औचित्य यही है कि हम अपनी वासनाओं पर काबू पा करके, एक जैसे पति है वो पत्नी व्रता होता है और पत्नी पतिव्रता होती है, तो उस तरीके से इन लोगों को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन लोगों ने अपने आप को अपने ही नाम दे रखे हैं। ये वैसे तो तृतीय वर्ग के हैं और ये पूजनीय लायक हैं। आप देखिए, अगर किसी पुरुष में महिला के गुण आ जाते हैं तो वो देवत्व को प्राप्त करता है, और अगर किसी महिला में पुरुष के ज़्यादा गुण आ जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं समाज के लिए घातक भी हो जाती है। ये बात मैं नहीं, चाणक्य कह रहे हैं, और अगर चाणक्य ने कही है तो उन्होंने कुछ सोच समझ के ही बोली होगी। अब मैंने तो कोई शास्त्र नहीं पढ़े, धर्मशास्त्र नहीं पढ़े, पर वो तो चारों वेदों के विद्वान थे। जब वो ऐसी बात बोल रहे हैं तो मान लिया किसी पुरुष में महिला के गुण हैं, वो किसी पुरुष के साथ रहना चाहता है, रहे, पर क्या वो पूरा जीवन एक पुरुष के साथ अपना व्रत धारण कर सकता है? नहीं कर सकता। ऐसे लोग 1% 2% लोग होंगे जो कि एक पुरुष के साथ रह करके अपनी जीवनी करेंगे। बंद कमरे के पीछे कुछ भी करो, पर ये प्राइड परेड निकालनी, नंगा होके शरीर पर चलना और ये दिखाना कि भारत बड़ा पिछड़ा हुआ देश है, यहाँ हम लोगों को मान्यता नहीं मिलती, तो भारत को अपनी गति से आगे बढ़ने दो। ये चीज़ें भी मान्यता हो, यहाँ पे लोग इन चीज़ों को मान्यता देंगे और ज़रूर देंगे। यहाँ भी समाज लिबरल होगा और समाज वैसे ही लिबरल है। आप ये देखिए, हम एक घर में हैं, एक घर में आदमी भगवान को पूजता है, नहीं पूजता वो भी हिंदू होता है, और हम जो आदमी भगवान को पूज रहा है वो भी हिंदू होता है, मांस खा रहा है वो भी हिंदू है, नहीं खा रहा वो भी हिंदू है। तो ये देश तो सदा से ही लिबरल है। और जहाँ इन लोगों को लगता है कि इन लोगों को आज़ादी नहीं दी जाए, ये आज़ादी किससे मांग रहे हैं? समाज से आज़ादी नहीं मांग रहे, ये अपने माँ बाप से, अपनी जिम्मेदारियों से छुटकारा पाने के लिए आज़ादी मांग रहे हैं। समाज ने तो आज, अब एक बात बताओ, मेरे पड़ोसी का लड़का कुछ भी कर रहा है, मुझे क्या? पर अगर मेरे घर में इस तरीके की संतान होती है, वो तो चलो जैसी भी संतान हो वो मैं अपनाऊंगा, पर उसको शुरुआत से संस्कार देना, अपनी सभ्यता के बारे में बताना, उसके पुरुष होने का उसको बताना कि भले ही तेरे में कैसी भी चीज़ें हैं पर तू सबसे पहले पुरुष है, साइंस के हिसाब से तू पुरुष है। बट न्यायाधीश क्या बोल रहे हैं कि किसी के जेनिटल्स उसको बताते ही नहीं कि वो पुरुष है, वो पुरुष है या महिला है। वो कभी भी कोई भी पुरुष भी हो सकता है और किसी 5 मिनट बाद वो महिला भी हो सकता है। तो आप देखिए कि जो हमारे न्यायाधीश हैं वो खुद बिक चुके हैं, उन्हें भारत की सभ्यता से कोई लेना देना, और खैर वो और कुछ कर भी नहीं सकते। वो खुद हीन भावना से ग्रसित हैं। वो खुद अंग्रेज़ों के पास जा कर के, वो खुद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, अब वहाँ की हवा तो उनको लगेगी। आप जो उनका पूरा डिबेट चल रहा है, अभी 6 दिन हो गए हैं, उस डिबेट को अगर ध्यान से सुनेंगे तो सामने जो वकील लोग हैं, वो जो अपनी दलीलें रख रहे हैं, उनको वो दरकिनार करते हुए अपनी ही जो उनके दिमाग में चल रहा है वो वही चीज़ आगे रख रहे हैं।
तो वो एक सोची समझी साजिश से वहाँ बैठे हैं। उनको पता है कि मैंने ये लागू करके जाना है, जब ही उन्हें वेस्ट के समाज में बहुत बड़ी थपथपी मिलेगी कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो आपके विचार में कानून पास होना चाहिए या नहीं? नहीं, मेरे विचार में कानून पास नहीं होना चाहिए। देखिए, विवाह आपको करना है तो अपनी एक अलग संस्था बनाओ, अपनी एक अलग पद्धति बनाओ। आपको वैदिक तरीके से विवाह क्यों करना है? आप ये बात बताइए, आप पंडित से ही अपना विवाह क्यों करवाना चाह रहे हैं? जब आपकी इस समाज के प्रति कोई इतनी आपकी हे दृष्टि है, आप इस समाज को अपने गंदी नज़रों से देखते हैं, भाषा को आप साथ लेकर के चलना नहीं चाहते, तो आप उसकी जो कर्म कांड है, आप उसके हिसाब से अपना विवाह संपन्न क्यों करवाना चाहते हैं? मेरी तो सवाल ये है। आप विवाह करिए, कैसे भी रहिए, बंद कमरे के पीछे कुछ भी करिए, बट आप वैदिक तरीके से आप मान्यता प्राप्त नहीं है ये विवाह करवाने के लिए। राहुल जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कनाडा से आप पहुंचे हिसार और इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छा लगा। जी, राहुल जी से हमने बातचीत की और आप लोगों को ये देखना है, इन्होंने कहा कि समाज कभी भी स्वीकारेगा नहीं अगर ये कानून पास होता है तो उस पक्ष में कितने, तो हमने कहा कि इन्होंने कहा कि इस कानून पास नहीं होना चाहिए, उससे समाज में बहुत बड़ी क्षति होने वाली है, उसको युवा पीढ़ी को समझना चाहिए। और जो एक तरह से अलग अलग लोग इसके प्रति राय दे रहे हैं, अपनी अपनी टिप्पणी दे रहे हैं, उसमें भी लोगों को सोच के देश के प्रति, समाज के प्रति, संस्कृति के प्रति देखकर उस पर अपनी राय रखनी चाहिए।